हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एसए 570 लर्न किया था गोइंग कंसर्न, जिसमें हमने देखा था कि क्या एंटिटी है जो नियर फ्यूचर में ऑपरेशन में रहेगी, यानी कि नियर फ्यूचर 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, यानी कि 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट है तो 21 मार्च 26 तक। अब हम आगे चल रहे हैं मैनेजमेंट के लेटर। जो मैनेजमेंट से हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसको हम कैसे लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एसए 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लर्न करेंगे लेटर से, यानी कि लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एविडेंस इन सपोर्ट टी ट्रूथ एंड कंप्लीटनेस टी टर्म्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ई एवरीथिंग प्रोवाइडेड आर रिलायबल असर्शन। चलो अब इसको आगे चलते हैं कि ये है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है क्या। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज द रिटन स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर confirming certain matters और supporting other audit evidence, यानी कि मैनेजमेंट जो हमें लिखित में देगा, क्या उसमें क्या कंफर्म करेगा कि कुछ मैटर के बारे में जिनके बारे में हमने मैनेजमेंट से पूछा, या हमारे दूसरे ऑडिट एविडेंस है उसकी सपोर्ट में जो मैनेजमेंट हमें रिटर्न में स्टेटमेंट देगी वो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और ये ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है, एज ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है कि दे आर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ए रिटन स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर कंफर्मिंग सर्टेन मैटर्स और सपोर्टिंग अदर ऑडिट एविडेंस। इट एक्ट्स एज ऑडिट एविडेंस अबाउट द मैटर्स that are material to the financial statement। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के? ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना मैनेजमेंट से, और जहां अप्रोप्रिएट हो टीसीडब्ल्यूजी से भी ले सकते हैं। किस बारे में लेंगे कि दे फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो ये लेंगे भाई उनसे कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, और वो सपोर्ट करेंगे दूसरे ऑडिट एविडेंस को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यानी कि ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेगा कि उन्होंने अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो उन्होंने फुलफिल की है, और वो जो ऑडिट ये रिप्रेजेंटेशन लेटर है ये सपोर्ट करता है दूसरे ऑडिट एविडेंस को। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या कंफर्म करेगा मैनेजमेंट लेटर के थ्रू? रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी डज मैनेजमेंट कंफर्म थ्रू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट कंफर्म करेगा कि दे हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। They have provided all relevant information and access to the auditor. They have disclosed all event, transaction and related parties. Their financial statement are free from material misstatement. यानी कि मैनेजमेंट अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में सारा का सारा कंफर्म करेगा कि उन्होंने एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाई है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दे दी है। जहां ऑडिटर ने एक्सेस मांगी एक्सेस भी दे दी है। सारे इवेंट जो बाद में हुए, सब्सिक्वेंट हुए, पहले हुए, सारे ट्रांजैक्शन है, सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सारे का सारा ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाए हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये सारे का सारा मैनेजमेंट कंफर्म करता है एक लेटर के माध्यम से।
और उसको कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। इससे लगता है कि जब सारे मैनेजमेंट में कन्फर्म कर दिया तो ऑडिटर बाकी प्रोसीजर क्यों लगाएगा, सारे का सारे ऑडिट रिपोर्ट दे दे कि सारे ट्रू एंड फेयर व्यू है। पर नहीं, ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ये केवल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग एविडेंस है, और ये अपने आप में कंप्लीट एविडेंस नहीं है, तो ऑडिटर को फिर भी अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। इसका हमने बात किया कि ये रिप्रेजेंटेशन में कंफर्म करेगा, तो इसकी फॉर्म क्या होगा, इसके कंटेंट्स क्या होंगे, ये क्या होगा, ये रिटर्न में होगा। और जहां तक होगा कंपनी के लेटर हेड पे होगा, ऑडिटर को एड्रेस किया जाएगा और मैनेजमेंट द्वारा साइन किया जाएगा। जहां एप्रोप्रिएट हो रेस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ सीएफओ की होगी, और डेट होगा उस पे जो ऑडिट रिपोर्ट के नजदीक तक, यानी कि हम आज ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं तो आज का भी हो सकता है, एक दिन पहले का भी हो सकता है, पर बहुत पुराना नहीं होगा। यानी कि हम इसमें कंफर्म करा रहे हैं कि ऑडिटर को उन्होंने सारी सूचनाएं दे दी है, कंफर्म करा रहे हैं कि हमने वो लेटर दे रहे हैं हमें, मान लो कि हमने ऑडिट रिपोर्ट करते हैं 31 मई को कंप्लीट कर रहे हैं और 1 मई का लेटर दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मई टू 31 मई के बीच के जो इवेंट हुए वो उन्होंने कंफर्म नहीं किए। तो इसलिए ये लेटर हमें लिया जाना है ऑडिट रिपोर्ट की डेट के जितना नजदीक हो सके तब तक का, यानी कि उस तक की जो सारी इंफॉर्मेशन हैं वो उन्होंने ऑडिटर को दे दी हैं, जो कि ऑडिट रिपोर्ट तक हुई हैं, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट के तक जो है वो होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के बाद का भी नहीं होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट से बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। एज पॉसिबल एज नियर टू द ऑडिट रिपोर्ट्स डेट इट शुड कवर पीरियड अंडर ऑडिट। इसमें लिखा जाना चाहिए कि ये इस साल से संबंधित है, कि जिस साल की हम ऑडिट कर रहे हैं उसका उसमें पूरा होना चाहिए। What are the some common example of the written representation? किसके बारे में लेंगे, हम बात कर चुके हैं पहले, वही दोबारा बात करेंगे। मैनेजमेंट had full the responsibility for the preparation and fair presentation of the financial statement. All transactions have been recorded. No undisclosed liability or contingencies event after the balance sheet date have been disclosed properly. Fraud and suspected fraud have been disclosed. The auditor related party transaction have been disclosed and properly identified. यानी कि हमने ऊपर बात की कि वो एवरीथिंग प्रोवाइडेड है, तो उसकी थोड़ी और डिटेल हो गई। इसमें ये सारी चीजें भी हम उसमें लिखवा सकते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए, कोई अनडिस्क्लोज लायबिलिटी नहीं है, कंटीजेंसीज नहीं है। अनडिस्क्लोज लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं, कि कोई नोटिस मिल गया टैक्स अथॉरिटी से, उसमें उन्होंने डिमांड निकाल दी, ये लायबिलिटी है, अभी ये बुक नहीं की है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। इसको भी उसके बारे में उससे रिप्रेजेंटेशन भी लगाएंगे कि कोई कंटीजेंसी, कोई लायबिलिटी और कोई नहीं है। बैलेंस शीट के डेट के आफ्टर के बाद की हमने बात कर ली कि वो इवेंट उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिए, ऐसे 560 में भी इसको पढ़ चुके हैं। और फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ये कोई मैनेजमेंट के नोटिस में आया है कि जहां फ्रॉड हुआ है वो भी उसको डिस्क्लोज कर दिया है, और जहां फ्रॉड होने की कुछ संभावना है कि यहाँ फ्रॉड होगा पर अभी कंफर्म नहीं हुआ, उसको भी कर दिया है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसा कि हमने ऐसे 550 में पढ़ा था, वैसे वो सारे आइडेंटिफाई कर लिए, सारे ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है कि वो रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं देगा, तो क्या करेंगे, मैटर डिस्कस करेंगे। हर मामले में यह होता है, जैसा कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, TCWG को भी बता देंगे। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को फिर एग्जामिन करेंगे कि मैनेजमेंट की कहीं इसमें सोच बेईमानी वाली तो नहीं है, जो हमें ये लिखत में नहीं दे रहा कि सारी सूचनाएं प्रोवाइड कर दी हैं, कुछ ना कुछ छुपा लिया है, ऐसा है इस कारण से ही हमें लेटर नहीं दे रहा। तो ऐसा हमें लगता है तो हम अल्टरनेट प्रोसीजर और लगाएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो अल्टरनेट प्रोसीजर लगाकर हम इसको कंफर्म करना चाहेंगे। और मैनेजमेंट की इस पे डाउट आता है
तो हमें कुछ अपनी ओपिनियन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऑडिट ओपिनियन पे भी सोचना पड़ेगा, उसको भी सोचेंगे। और रिप्रेजेंटेशन नॉट ऑब्टेन्ड है, मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन अगर संभव हो, या मैनेज उससे ऑडिट रिपोर्ट से हम ऑडिट एंगेजमेंट से हम विड्रॉल भी कर पाएंगे अगर परमिटेड हो, किससे, लॉ एंड रेगुलेशन द्वारा। और हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो कि हम उस ऑडिट रिपोर्ट को कंटिन्यू रखना है, उस ऑडिट को एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखना है, और इसको हम TCWG से बात करेंगे और उसके बाद हम इस ऑडिट रिपोर्ट से विड्रॉल भी कर सकते हैं, पॉसिबल हो। आर रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल एज ऑडिट एविडेंस, हमने पहले बात की थी कि रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ये जरूरी है लेना एज पर SA 580 ऑडिट को, ये रिप्रेजेंटेशन लेना, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। पर ये अपने आप में एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये कंप्लीमेंट टू अदर ऑडिट एविडेंस है, पर रिप्लेस द ऑडिट प्रोसीजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बात करी थी कि नहीं तो रिप्रेजेंटेशन ले लें कि सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया और ऑडिट रिपोर्ट बना दें कि सारी A to Z फिर व्यू है, पर ये ऑडिट प्रोसीजर को रिप्लेस नहीं करता है, ये ऐसे कहते हैं। और ऑडिटर के लिए इसकी पालना करना मैंडेटरी है, और उनको फिजिकली वो लेटर लेके अपने रिकॉर्ड में रखना है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये नेसेसरी है। ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं है अपने आप में, ये दूसरी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट ही करता है। मैनेजमेंट ने कह दिया कि इन्वेंट्री पड़ी है, हमारे पास है, पर ऑडिटर को फिर भी उसको फिजिकली देखना है कि इन्वेंट्री है या नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ओनली सपोर्ट नॉट रिप्लेस ऑडिट एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हर ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है जो, वो हम रिकॉर्ड में रखेंगे, और अगर रिफ्यूज किए तो उसके डिटेल रीजन और उस पे जो हमने एक्शन लिया है उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट करेंगे। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है उसको हम हमारे रिकॉर्ड में रख लेंगे, अगर हमें नहीं मिला तो उसके रीजन और उसके एक्शन, उसके बारे में हमने क्या एक्शन लिया, क्या अदर प्रोसीजर लगाए, उसके बारे में बात करेंगे। अब हमने बात करी थी रिटन और ओरल में क्या फर्क है, हमने बात करी थी कि ओरल इंक्वायरी करेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे, और ये क्या है, ये बोलने से होता है, ये रिटन में होता है। इसकी रिलायबिलिटी ओरल वाले की लो होती है और रिटन वाले की हाई होती है। ये वीक एविडेंस है, स्ट्रॉन्गर एविडेंस है, और रिक्वायर्ड बाई SA ये किसकी बात करता है, 580 केवल रिटर्न की बात करता है। यानी कि 580 को अगर हमने कंप्लाई करना है तो हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखित में ही लेना पड़ेगा। ये है SA 580। इसके साथ हमारी जो एविडेंस वाली सीरीज है वो हमारी पूरी होती है। 500 to 600 तक वाली जो सीरीज है वो हमारी 500 to 599 वाली सीरीज है हमारी, जो ये पूरी होती है एविडेंस वाली। अब आगे की सीरीज में हम 600 सीरीज को चालू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।